माजी एक आईना है जिसमें हम अपने मुस्तकबिल का बेहतर चेहरा देख सकते हैं। जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती वो हमेशा अपनी गलतियों को दोहराती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर खारजा का मनसब संभालने के बाद दुनिया की तरफ से पाकिस्तान से सर्द मोहरी काफी हद तक खत्म होती दिखाई दे रही है। चीन जैसे मुल्क ने गुज़िश्ता साल हमसे गिले शिकवे करना शुरू कर दिए थे, मगर बिलावल भुट्टो का वजारत खारजा का ओहदा संभालते ही चीन, रूस, ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब समेत तमाम दोस्तों ने रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ जो उन्होंने चंद हफ्ते कबल इस्लामाबाद में दिया, जिसके बाद पाक भारत दोस्ती के मुखालिफिन ने पीपी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ सोशल मीडिया पर निहायत मुनफी मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया। हमें बिलावल भुट्टो जरदारी के नुक्ते और भारत के अवाम से दोस्ती के बयान को हर जाविये से देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो की मुखालफत करने वालों ने जंगी जुनून की तारीख से सबक सीखने के बजाय हमेशा उसे दोहराने की कोशिश की है। दुनिया में बहुत से मुल्कों ने अपने माजी से सबक सीखा है। अपने तल्ख माजी के बावजूद आज उनके दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात कायम हैं। दो अजीम आलमी जंगों की तबाही इंसानियत की रूह को झंझोड़ने के लिए काफी है। यूरोपीय मुल्कों ने पिछली सदी में ये जान लिया था कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती, तरक्की का रास्ता तिजारत है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया। चेकोस्लोवाकिया और सोवियत यूनियन के बाद इस मुहिम में शामिल हो गए। इस जंग के बायस पोलैंड के कमोबेश 60 लाख शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। फन और मौसीकी का मरकज एक माह में राख का ढेर बन गया। दूसरी जंग अजीम के साए 6 बरस तक यूरोप पर मंडलाते रहे। इन 6 बरसों में 75 मिलियन लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिसके नतीजे में हिरोशिमा में 1,35,000 और नागासाकी में 64,000 लोग मारे गए। नागासाकी और कई जापानी शहरों से जिंदगी के आसार हमेशा के लिए खत्म हो गए। चंद हफ्ते कबल जब बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ अमन और दो तरफा ताल्लुकात की बहाली के हवाले से एक सेमिनार से खिताब किया तो माशरे के एक मखसूस तबके ने न सिर्फ उन पर तनकीद की बल्कि तिजारत के इस नजरिए की शदीद मुखालफत भी की। ये तबका जंगी जुनून में मुब्तला क्यों है? ये तबका सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि भारत में भी ये तबका वहाँ के पॉलिसी साजों पर हावी है जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग देने के तस्वुर की मुखालफत करते हैं। इस तबके के ख्याल में अमन बेमानी है। दोनों तरफ ऐसे सियासतदान हैं जो हुकूमत में होते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत पर जोर देते हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो तिजारत और अमन की मुखालफत करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला अफराद सियालकोट, कश्मीर और लाहौर की सरहद पर वाक़या देहात के बासियों से जरूर पूछें कि जंग क्या है। वो आपको बताएंगे कि जंगें किस तरह तबाही का शिकार करती हैं। जंग के दौरान उनकी आंखों के सामने उनके मवेशी और फसलें कैसे तबाह हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के बावजूद अमेरिका और चीन ने 2021 में $755 बिलियन की अशिया और खदमात की तिजारत की और भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा होने के बावजूद 2022 में उनके बाहमी तिजारत $130 बिलियन तक पहुंच गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत को फरोग क्यों नहीं दिया जा सकता? 75 वर्षों में हमने कई सरहदी झड़पें और 2 जंगें लड़ी, लेकिन आज तक हमने क्या हासिल किया? बिलावल भुट्टो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खत्ते के रहनुमा हैं, क्योंकि वो इस खत्ते में अमन की बात और इस खत्ते के अवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के साथ साथ भारत से रवाबित में बेहतरी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मुश्तरका तिजारत होगी और दोनों तरफ के लोगों के मुफादात एक साथ नथी होंगे तो मसला कश्मीर भी हल होने में देर नहीं लगेगी। और यही वो विजन है जो पीपी के नौजवान रहनुमा बिलावल भुट्टो के जहन में है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए भारत के रहनुमाओं को जंगी जुनून से निकाल कर अमन पर आमादा करना होगा। अमन और तिजारत दोनों ममालिक के अवाम की मुश्किलात में कमी लाने का वाहिद रास्ता है।